बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। केहू बिहार की जनता कुछ नहीं किया। आज दूसरा स्टेट में बोली रहती तो दूसरे स्टेट को लोग काट के फेंक दिया रहता। मैंने जो अटाम पटांग जो भी आए वो भी बोलते रहे। ये माफी अगर नहीं मांगेगी तो उसको जेल धराओ। लेकिन वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, तो ऐसे शब्द का वो प्रयोग किया। उनका जेल होना चाहिए। तुम्हारा चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। हेलो नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आजकल दीपाली शाह का, जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय की वही टीचर जिसका पोस्टिंग बिहार में हो गया और बिहार में पोस्टिंग होने के बाद दीपाली शाह गुस्साई और गुस्सा करके बिहार को अनबन बोलने लगी। जी हाँ, उनका वीडियो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, वायरल हो रहा है। क्या ये वायरल होने का स्टंट था या फिर बिहारियों के प्रति घृणा था? सवाल बड़ा है कि क्या ये बिहार के लोगों के प्रति घृणा था या फिर ये वायरल होने का एक स्टंट था? बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। महिला कुछ भी बोले, मैंने जो अटाम पटांग जो भी आए वो भी बोलते रहे। ये तरीका नहीं है ना। तो ऐसे आदमी को या तो निकालो, पहले निष्कासित करो और अभी उसका अगर कानूनी कार्रवाई करके उसको जगह धराओ। माफी मांगना चाहिए। हाँ, माफी अगर नहीं मांगेगी तो उसको जेल धराओ। ये जेल ही एक ऐसा जगह है कि जहाँ जाने के बाद सारे लोगों की हवा गुम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को वहीं पे जगह दो ना। देश का ये तो जरूरी है। बोल रही उल्टा सीधा, गलत तो है। गलत आदमी के साथ गलत ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कोई भी हो। महिला हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने महिला होने का कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाएगा। नहीं हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हम लोग के पास वो अधिकार नहीं है, वो हक नहीं है। बिहार में आकर के एक महिला टीचर ने बिहार के लोगों को गाली दिया है, बिहारियों को गाली दिया है, यहाँ तक कि बिहार को गाली दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो महिला है बिहार के लोगों को गाली दी है, बिहार वासियों को गाली दी है, बिहार जो जगह है उस जगह को गाली दी है। लेकिन इसमें उनकी मानसिकता को दर्शा रही है कि मेरा मानसिकता किस टाइप से है। वो एक शिक्षक हैं, वो कितने बच्चों को भविष्य का मतलब संवार चुकी होंगी, कितने बच्चों को शिक्षा दे रही होंगी। वो केंद्र के सबसे टॉप स्कूल जो आता है सेंट्रल स्कूल, उस केंद्रीय विद्यालय के वो शिक्षिका हैं। उनके समय शिक्षिका थी, अब नहीं शिक्षिका थी, जो कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से। उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, एक शिक्षक रहते हुए वो वैसे शब्द का प्रयोग की जिस जगह पे वो रह रही हैं। फिलहाल में वो पोस्टेड है, हो सकता है कि उनका कल भविष्य भोपाल में दिखता हो, राजस्थान में दिखता हो, वहाँ पे जाने का उनका चॉइस है, क्योंकि वो केंद्र के टीचर। उनका ये कहना है कि हमारा पोस्टिंग कहीं भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार में क्यों दे दिया? बिहार में देने से हमें समस्या है, बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। बिहार को अगर हटा दिया जाए, हमारा देश इसलिए डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि बिहार है। अगर बिहार को हटा दिया जाए तो हमारा देश विकास कर जाएगा। मतलब उनका ये कहने का है कि बिहार के कारण ही देश हमारा पिछड़ा है। अब आप बोलिए, क्या बिहार का रोल है? को ये नहीं मालूम है कि ये जो हम लोग का भारत देश है, इस देश के विभिन्न कोनों में बिहार वासियों का योगदान पहले से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तभी उस जगह का उत्थान हो पाएगा, उस जगह का उत्थान हो पाएगा। अगर वो महिला कहाँ की रहने वाली है? वो महिला बंगाल की बंगाल की रहने वाली है। नहीं, औरंगाबाद में पोस्टेड थी। वो बंगाल की रहने वाली नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बंगाल भी जो निर्भर है वो बिहार वासियों पे निर्भर है जी। लेकिन वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, तो ऐसे शब्द का वो प्रयोग किया बस। और उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? बाकी कानून व्यवस्था हम लोग आके महिला के बारे में बोलिएगा, कल आपके ऊपर क्या आपने महिला को क्यों बोला? एक महिला पे सवाल उठाया, सड़क से लेकर संसद तक मसाल जुलूस निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि बिहार में केंद्र के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग मंत्री हैं। चिराग पासवान है, सेंट्रल में बहुत सारे मंत्री हैं। या तो ये लोग इस्तीफा दे दे, वो तो केंद्रीय कर्मचारी है ना जी। तो दायित्व तो उस पर कार्रवाई करने का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तो उस पर कम से कम ये देशद्रोह का केस चलना चाहिए।
देशद्रोह का। जब तुम्हारा कर्मचारी एक लड़की बिहार के लोग को गाली दे रही है और तुम शासन कर रहे हो, तो तुम्हारा चुल्लू व पानी में डूब के मर जाओ, जितने सेंट्रल के मंत्री हैं। नहीं तो उसको कार्रवाई करो, उस पर केस चलाना चाहिए देशद्रोह का। जेल होना चाहिए, तो जेल होना चाहिए, जरूरी है। लोग हर जनता यही कहेंगे कि उनको जेल दिया जाए, मंत्री लोग से यही कहेंगे कि जेल दिया जाएगा। उनका जेल होना चाहिए, जेल जरूरी है। हाँ, बिहार के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिहार को पिछड़ा बोल रही है, बोले कि बिहार को अगर नक्शे से हटा दिया जाए तो देश विकास करेगा। बिहार का भी कहीं भी नहीं जाएगा, कोई कंपनी नहीं चलेगा। छवि देखिए कि अभी तक ले इतना बोल दी, केहू बिहार की जनता कुछ नहीं किया। आज दूसरा स्टेट में बोली रहती तो दूसरे स्टेट को लोग काट के फेंक दिया रहता है। ये बिहार के हमारी जनता के कितना बढ़िया आदमी है, बाकी लोग समझता नहीं है। लेडी बोलने के लिए बोल रही, इनको जेल होना जरूरी है। अगर ये बाकी राज्यों में हुआ होता, महाराष्ट्र, राजस्थान में या अन्य किसी राज्य में होता, यूपी में आप बोल सकते तो क्या कंडीशन होता। लेकिन बिहार की जनता कितनी संवेदनशील है, कितनी उदार भाव की है कि अब तक कोई भी उग्र एक्शन नहीं ली है और ना ही वो है। क्योंकि बहुत गाली दी, काहे गाली दी। अगर यही दूसरा स्टेट में कोई बिहार के लोग रहता बोलता तो उसको लोग क्या से क्या कर देते ना जी। आज वही करके आज बिहार में अस्थिर बैठे हमारे नेता मंत्री लोग क्या कर रहे हैं। लोग कार्रवाई करना चाहिए ना। विभाग में जो है शिक्षा जो मंत्री जो है सेंटर का, पहले तो उनको निष्कासित उनको किया जाए कि इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि शिक्षक के क्यों बहाल करके रखा। अब बहाल करके रखा तो ऐसा बुद्धिमान को क्यों रखा गया उसको। और क्या बच्ची लोगों को शिक्षा देगी वो, और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए वो तैयार रहता है वो। इसलिए वो सच से वो सुखलेखा है या कि सीता है कि क्या है तो पता पहले। सुखलेखा को उससे ये करना चाहती है कि सीता को ये करना चाहती है। महिला ऐसा नहीं होता है। इस तरह कभी भी इसको कह देगा तो उंगली उठाने बिहार का पूरा नारी एकदम तैयार रहेगा उस पर। महिला पूरा एकदम होकर विरोध करेगा उसको। कैसे वो शिक्षिका बन गई हूँ, कौन है उसको शिक्षा में व्यतीत करने के लिए। ठीक है, सब बात को रखा जाएगा। धन्यवाद। गृह मंत्री जी भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इस पर पूरा एकदम ध्यान दिया जाए कि सबसे क्या गंदी ऐसी महिला होती है क्या बिहार के कहीं होता है क्या। राजनाथ सिंह का भी बोल रहे हैं कि उस पर ध्यान दीजिए आप। ऐसा सेंटर का पूरा इज्जत हो जाएगा, एकदम इज्जत बर्बाद होने लगेगा। विश्वास कैसे करेगा आदमी। शिक्षा विभाग है, शिक्षा दिया जाता है इसलिए कि किसी तरह रास्ता जो रास्ता चल रहा है उसको सीधा रास्ता दिया जाता है। अब फिर वही गलती करेगा तो क्या ऐसी होगा, वो स्थिति क्या होगा। तो रावण बन सकता है, कभी तो राम बन नहीं सकता है। साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि बिहार की जो जनता है, जो बिहार के लोग हैं, उनके मस्तिष्क पर भी इसका असर पड़ता है। आप जरा समझिए कि जिस जगह पे आप नौकरी कर रही हैं, जिस जगह पर आप रह रही हैं, केंद्रीय विद्यालय की आप टीचर, आप उन बच्चों को आप क्या पढ़ाती होंगी। सवाल बड़ा है कि अगर आपके मन में इतना नफरत है, इतना घृणा है, तो आप उन बच्चों को घृणा की नज़र से तो देख रही होंगी। आप बिहार के लोगों को नफरत की नज़र से देख रही होंगी, तो फिर कौन सा शिक्षा का बीज बो रही थी आप। सवाल बड़ा है। और आप देखिए कि यहाँ के लोग कितना एग्रेसिव है और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग कर ली, पीएम मोदी से भी मांग कर ली। अब देखिए कि बिहार की जनता क्या कुछ एक्शन लेती है, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन शिक्षा जगत में इस तरीके का बयान, इस तरीके का वायरल चीज़ें, इस तरीके की भाषा कहीं से भी सराहनीय नहीं है। शिक्षा ज्ञान का मंदिर होता है, शिक्षकों को लोग गुरु मानता है, लेकिन गुरु ही अगर जहर उगलने लगे तो फिर बच्चे आखिर किसके पास जाएंगे। ऐसे गुरुओं के शिष्य कैसे होंगे। ऐसे शिक्षिका जिसके मन में इतनी जहर भरी हो, उनके बच्चों के मन में क्या असर पड़ेगा। वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या वो नफरत नहीं पालेंगे अपने मन में, क्या वो नफरत नहीं सीखेंगे।
सवाल बड़ा है। अगर आपको वायरल होने के लिए इस स्टंट को अपनाना पड़ा तो बिहारियों को गाली देना बंद कीजिए। आज वो बिहार नहीं है जो बिहार 2005 में था। आज बिहार बदल चुका है। बिहार का अपना इतिहास रहा है और अपना भविष्य भी रहेगा और अपना आज भी है। बिहार के लोग जहाँ भी जाता है अपना डंका बजवाता है। बिहार सबसे अधिक IAS IPS देने वाला आज भी राज्य है। बिहार के इतिहास के बारे में क्या जानती हैं आप? अनपढ़ गंवार शिक्षक है आप, आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती बिहार के इतिहास के बारे में तो शायद आप कुछ नहीं बोल पाती। और इतना नफरत आप उगल रही हैं बिहार के बीच में रह करके। अरे जानिए और जाइए आप। आपको बिहार के लोगों ने शायद माफ भी कर दिया। अदरवाइज किसी और स्टेट में रहती और उस स्टेट के खिलाफ आप बोलती तो मोहतरमा आप सिर्फ नौकरी से हाथ नहीं धोती, फिलहाल तो आप जेल में होती। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। लेकिन कमेंट बॉक्स में बिहार की जनता और झारखंड की जनता, क्योंकि जिसने बिहार को गाली दिया है वो ऑटोमेटिक झारखंड को भी गाली दिया है, क्योंकि झारखंड अलग नहीं था बिहार से। तो लिख करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ऐसे शिक्षकों को लेकर के। कौन सी पढ़ाई पढ़ती हैं, कहाँ से आई हैं आप? हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तान में तो ऐसे शिक्षक नहीं होते हैं। आपको देख करके अब शायद शिक्षकों को लेकर के जो रिस्पेक्ट आता था ना मन में, वो अब लोगों के मन में नहीं आएगा। क्योंकि शिक्षक का काम नफरत का बीज बोना नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार के लोगों के मन में। बिहार के यहाँ कहीं से भी लोग आ जाए, बिहार हमेशा इज्जत किया है, सम्मान किया है, अतिथि देवो भाव किया है, आपका भी रिस्पेक्ट ही किया था। लेकिन आप तो नफरत उगल बैठी। जल्द मिलते हैं अपडेट के साथ। नमस्कार।